बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए तरबूज का जूस बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका बहुत पसंद आएगा। इससे पहले भी मैंने तरबूज का जूस बनाया है। आइए अब हम चलते हैं जूस बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद हमने ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर हमने ये छोटे छोटे जो तरबूज के पीस हैं ये डाल लिए हैं। जो लोग तरबूज को खाना पसंद नहीं करते वो बड़ी आसानी से ये तरबूज का जूस बनाकर पी सकते हैं। गर्मी की बहुत ही मशहूर सौगात है। इससे हमें प्यास की शिद्दत में कमी होती है, ठंडा का एहसास होता है और ये खुश ज़ायका भी होता है। अब हमने इसके अंदर नमक डाला है, काला नमक। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो चंद एक दो पुदीने के पत्ते भी आप डाल सकते हैं। अब हमारा जूस बन के तैयार हो गया। आप एक बर्तन लें और एक छाननी लें। ये आप स्टीमर के साथ इसको बड़ी आसानी के साथ छान सकते हैं। जब हम पहली दफ़ा जूस बनाने लगते हैं ना तो ये टुकड़े जब जग के अंदर जाते हैं तो क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता तो हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन जैसे ही चंद टुकड़ों का पल्प बन के तैयार हो जाता है तो फिर बड़ी आसानी से ये तमाम जो जूस है ये बनना शुरू हो जाता है। आप ये बच्चे बड़े जवान सब जो है बड़े ही शौक़ से खाते हैं। जब इसके अंदर काला नमक का टेस्ट जाता है तो हमारे ये जो हमारा जूस है इसका जायका दुबाला हो जाता है। ये देखें, ये बड़ी आसानी से बन जाने वाला जूस है। इससे पहले जो मैंने रेसिपी अपलोड की है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने तरबूज का जूस नए अंदाज़ और नए स्टाइल से बनाया था तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। वो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा आसान जूस है। आप ये देखें, हमारा जो पल्प है अब मुकम्मल तौर पे बड़ी आसानी के साथ ये जो है स्टीमर से नीचे निकल गया है। जो इसके अंदर काला नमक का टेस्ट है ना वो हमारे जूस को दुबाला करता है। अगर आप सफ़ेद नमक इसके अंदर डालकर पियेंगे तो वो जो है जूस का टेस्ट वो नहीं होगा। ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो तमाम पल्प है ये निकल गया बड़ी आसानी के साथ। ये बहुत ही गाढ़ा शरबत हमारा बन के तैयार हो गया है। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप इसके अंदर जामे शीरी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आप इनके अंदर जामे शीरी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आज की मेरी रेसिपी में जामे शीरी शामिल नहीं है। ये बिल्कुल खालस बर्फ़ से पाक और पानी से भी पाक है। ये देखिए, ये मुकम्मल हमारा जूस बन के तैयार है। इंशाल्लाह आप ये जूस ट्राई करें और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप बच्चों को पीने के लिए दें तो वो तो इनके दीवाने हो जाते हैं माशाल्लाह। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो मैंने इससे पहले तरबूज का शरबत तैयार किया है, अगर नहीं आपने देखा तो वो आप ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको वो जूस और ये जूस दोनों बहुत पसंद आएंगे। शुक्रिया।